डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए। सब अच्छा चल रहा है? ठीक है। कर्म के बारे में आज हमारा निवेदन है आपसे कि कर्म किस प्रकार डिसाइड होता है, कौन से ग्रह हैं जो हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं और भाग्य का उसमें क्या लेना देना है, कौन से हाउस से, जैसे कि आपने मुझे बताया अभी कि 10वें हाउस से हम डिसाइड करते हैं कि कर्म हमारा क्या होगा। तो कौन सा ग्रह 10वें घर में बैठा है तो किस प्रकार का व्यवसाय होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, देखिए 10वां घर हमारा कर्म का मालिक होता है, प्रेस्टीज का मालिक होता है। तो हमें एस्ट्रोलॉजी में ये चीज समझना चाहिए, आदमी कर्म बहुत कुछ कर सकता है जी। और उसके कर्म करने के तरीके बहुत, मेहनत भी बहुत कर सकता है जी, जी। मगर उससे ये जरूरी नहीं उसका पैसा है, क्योंकि वो दूसरे घर से होता है। और फिर किस तरह वो पार्टनरशिप या उधार लेके करेगा, कुछ करेगा, वो दूसरे घरों से होता है। तो कर्म लोग, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं हमने इतने कर्म कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो कर्म और प्रेस्टीज एंड उससे धन आना, ये दोनों एस्ट्रोलॉजी में दो अलग चीजें। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता है, बहुत लोग कम मेहनत करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा मिल जाता है। जी, जी। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि हमारा कर्म जो है एक ऐसी चीज है जो कि हमारे, जो कहते हैं ना, हमारा हर चीज अगर पिछले जन्म से है तो इस जन्म में हम क्या करेंगे। तो जो हमारा 10वां घर होता है वो हमें बताता है कि हम इस तरीके के कर्म करेंगे और वो कहीं तक हमारे अगले जन्म को भी, मतलब हमारे जो कार्यशैली उसको नियंत्रण करता है। तो प्रोफेशन एंड प्रेस्टीज, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रोफेशन एक हो सकता है, प्रोफेशन है प्रेस्टीज, और उससे पैसा आना, ये 30 बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और ग्रहों का पूरा तालमेल देखना पड़ता है। हम अपनी चर्चा को बनाए रखेंगे। कर्म और भाग्य पे ही एक प्रश्न और मेरा है डॉक्टर साहब आपसे कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी अड़चने या ग्रहों के ऐसे विपरीत प्रभाव कि उसके कर्म का फल उसको नहीं देते? उसमें जो रेमेडीज है, जैसे पूजा पाठ अगर हम करें, कोई रत्न धारण करते हैं, तो क्या उससे बदलाव आता है? दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है? दुर्भाग्य सौभाग्य में, दुर्भाग्य सौभाग्य सब मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति, जी। अपने मन का जो है संचालन करना है, उस पर दुर्भाग्य। मगर हाँ, ये जरूर है कि कर्म जो आप करेंगे उससे अगर आदमी के जो भाग्य में जितना लिखा हो तो मिलेगा, मगर आपका अगर कर्म पॉजिटिव है और उसमें पॉजिटिविटी है तो फायदा रहता है। उससे जितने भी हमारे पूजा पाठ वगैरह जितने भी हैं, वो उसी को ही संचालन करने के लिए हमारा पूरा वो सिस्टम बनाया गया है। और पूरा जो आधार है, ये जो जितने भी पूजा पाठ के, उसी कर्म को संचालन करने के लिए, अपने दिमाग को ठीक करने के लिए, उनको स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। एक प्रश्न और डॉक्टर साहब यह पैदा होता है कि क्या हमें अपना, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट देव होता है, जो उसका आराध्य देव है, जिसकी वो पूजा करे तो उसको शीघ्र फल मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो उसका कैसे पता चल सकता है? कौन से ग्रह से या कौन से घर से उसका आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई किसी को लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, किसी को हनुमान की, किसी को शनि देव की? तो कैसे निर्धारण करे जातक, उसका कैसे पता लगाए? मैं बताऊं, जैसे केतु है जी। केतु 10वें घर में रहने से आदमी को लिटिगेशन, प्रोफेशन में बाधा, ये सब पड़ती हैं। तो केतु का जो ग्रह है, जो भगवान है, जो कहते हैं, वो गणेश जी हैं। जो जिनका केतु 10 में है और गणेश जी की पूजा करें तो फायदा होता है। अब केतु गणेश में ये कि केतु बाधा करता है, गणेश किस चीज का संचालन करते हैं कि आप पॉजिटिव काम करिए। गणेश की आंखें, सूंड, पेट, इन सब का एक लॉजिक है। तो आप ये भी समझिए कि जो आदमी भी जो भी पूजा मंत्र करता है और जो भी भगवान के सामने करता है, तो उस भगवान का जो एक रूप है उसको ध्यान करके करें। अगर आपने भगवान के सामने पूजा करी और उस भगवान का जो एक लॉजिक है या उसका जो एक करने की शक्ति है उसका ध्यान नहीं करें, तो वो मंत्र और पूजा आपको उतना असर नहीं करेगा। सब कॉन्शियसली हम लोग सब करते हैं, शिव जी का करते हैं तो सोचते हैं मंग धड़ंग बैठे हैं, नॉट इंटरेस्टेड। इसी तरह गणेश जी का भी है, बैरियर्स हटाते हैं, बाधाएं हटाते हैं, तो उसका जो करना बहुत जरूरी। नहीं तो हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवताएं हैं हम लोगों के हिंदू सिस्टम में, बट अब वेस्टर्न सिस्टम में तो नहीं है, या क्रिश्चियनिटी में नहीं है, तो उनको तो, बट द थिंग इज लॉजिक उनको भी यही बताना चाहिए, ठीक है आप भगवान की पूजा मत करिए, मगर एक चीज सोचिए। और हर हमारा भगवान 33, पहले जमाने में मेरे ख्याल से 33 करोड़ लोग रहते थे, तो 33 करोड़ देव देवताएं हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत वैज्ञानिक बात आपने की कि हम जो हमारे वेदों में भी कहा गया है कि ईसा वास्तवमिदं सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत, ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान है और वो सभी प्राणियों में, सभी व्यक्तियों में विद्यमान है। इस पर चर्चा को बनाए रखेंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से हमें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत अच्छी यहाँ उभर कर आती है कि हमारे जो ग्रह हैं, हमारी जो स्थितियां हैं, वो पूरी जिंदगी को हमारी डिसाइड करती हैं। सचिन तेंदुलकर है, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन अभी विश्व कीर्तिमान उन्होंने बनाया और पूरी दुनिया में वो प्रॉस्पेरिटी भी है, नाम भी है, सब कुछ है। कौन से ग्रह इस तरह की स्थिति करते हैं कि आप बहुत ज्यादा एकेडमिक तो आप बहुत राइज नहीं कर पाते, लेकिन पैसे के मामले में, बाकी चीजों में आप बहुत ऊंचे चले जाते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें होती है। पहले जमाने में जब हमारे ग्रंथ लिखे गए थे
तो मतलब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू कमेंट ऑन एनीबॉडी, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट इट इज रिटन। पहले जमाने होता था, राजा कहते थे 2 बैल लड़ेंगे, 2 लोग लड़ेंगे, हम लोग बल्लाबाजी देखेंगे, गेंदबाजी देखेंगे, हम ये देखेंगे, और उस टाइम हमारे इन चीजों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। आज के तारीख में लोग, लाखों लोग बहुत सारे गेम्स भी देख रहे हैं, 2 लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, कुश्ती में जीत रहे हैं, मगर पहले ये शौकिया होता था, और जो आदमी पहले ये काम करता, जब हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, वो कोई बहुत अच्छे उससे नहीं देखा, पैसा उनके पास भी होता था। तो इसीलिए ये होता है कि ये हम एक रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट में देखते हैं, ये चीजें पहले भी थी मगर इज्जत नहीं थी, मगर आज की तारीख में उस चीज की इज्जत हो गई है। तो जो ग्रह आज की तारीख में इज्जत करने लगे हैं वो है हमारे शुक्र। शुक्र इज द कारक ऑफ मनी। तो जिस चीज में पैसा है वो चीज को हम आज अच्छा मानते हैं। अगर आपका जो चीज आप करिए उसमें आप पैसा कमाने लगेंगे, आप बड़े आदमी हो गए। पहले जमाने होता था जिस चीज में गुरु होता था, जिस चीज में आप कुछ सीख के दूसरे को सिखाते थे, वो चीज बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो उस संदर्भ में हमें चीजें देखना है। इसमें कोई ये चीज नहीं कि आज के और कल के जो चीज में बदल गई उसके कारण ये डिफरेंस है, बट इट इज नॉट कि कुछ बहुत ज्यादा चेंज है। मतलब जो हमारा सिनेरियो, जो हमारा परिदृश्य पूरी तरह से बदलाव में आता है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ज्योतिष का विश्लेषण करने से पहले। और जहां तक सचिन तेंदुलकर साहब, भाई ठीक है, वो मतलब इट इज पढ़ाई में और क्रिकेट में क्यों नहीं अच्छे, बस बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चीज हमारी जिंदगी में रोल प्ले करती है। यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा अभी, क्या हमारी जिंदगी में, हमारी जब हम वैवाहिक बंधन में बनते हैं, एक नया प्राणी जीवन भर के लिए हमारे साथ जुड़ता है, पति के रूप में अगर स्त्री है तो, या पत्नी के रूप में यदि पुरुष है तो, फिर उसके बाद बच्चे आते हैं, क्या इन सब का जो भाग्य है, इन सब का जो एक प्रारब्ध है, जो वो पूर्व संचित फल अपने साथ लेकर आते हैं, उसका भी हमारी जिंदगी में होने वाले परिवर्तनों में, उतार चढ़ाव में किसी तरह का योगदान होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना इसके कैसे? पूरी जो जिंदगी चल रही है वो उन्हीं पे चल रही है जो आपके आसपास है। वही आपको दुख पहुंचाते हैं, वही आपको सुख पहुंचाते हैं। तो दुख सुख की परिभाषा अगर हम और आप करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd हाउस, 9th हाउस, 9th और 12th जुपिटर देखता है, तो ये सब चीजें हमारे लोगों से ही होते हैं। अगर आपको हमसे कोई मतलब नहीं तो आपको दुख सुख से क्या मतलब है? तो दुख सुख जो अपने अंदर है वो सब लोगों के कारण होता है, वो हमारे प्रारब्ध होता है। मगर हाँ, ये जरूर मैं कह रहा हूं, जैसे 10th हाउस है, हमारे हाथ में कर्म करने की बहुत शक्ति है, जिससे कि हमारा अगला जन्म होता है। जैसे कि आपके दिल के अंदर करुणा, जिसके अंदर करुणा और दया आ गई, चाहे वो कर पाए ना कर पाए, वो अपना अगला जन्म भी अच्छा कर रहा है। बहुत खूब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की, जो 2500 साल पहले भगवान बुद्धा ने भी कही कि यदि दया और करुणा के भाव आपके मन में आते हैं तो आप वास्तव में सच्चे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं।